व्यूअर्स, बैक टू माय चैनल बुधन टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। और फिर से लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में चार्ट टूलबार के बारे में। तो चार्ट ये क्या होता है? ये कोई खाने का चीज़ नहीं है, ना कोई फुचका चाट है, ना ही कोई पापड़ी चाट है। तो चार्ट टूलबार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक टूल है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी ग्राफ टाइप का रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं फॉर्मेट को। जैसे आप लोग कभी किए होंगे 9 या 10 क्लास में ग्राफ, तो उसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली इनपुट देते हैं तो उसको एक ग्राफ जैसा हम लोग को बनाना पड़ता है। तो सेम इसी टाइप का आप बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर चार्ट टूलबार से। जैसे कभी कभी हम लोग को होता है क्या, अगर हम लोग सेल्स में कोई काम करते हैं तो हम लोग एक टारगेट या दे देते हैं, जिसमें हम लोग क्या मिलते हैं आपसे, जो जितना एम्प्लॉय जितना ज़्यादा सेल्स किया था मंथली वाइज, उसका एक तो चार्ट करके हमको दिखाना पड़ता है। तो इसी चार्ट के बारे में हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल में नहीं आते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स का वीडियो देते रहते हैं हमेशा हम। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में, और इसमें आपको मिलेगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा चार्ट के बारे में। तो चार्ट में हम लोग जाएंगे, देन यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऐसे ग्राफ बनाने के लिए फॉर्मेट आपको टेम्पलेट दिया जाएगा। तो यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट आप यूज़ कीजिए। जैसे फर्स्ट हम कॉलम जो चार्ट है, इसी में से एक फॉर्मेट को हम लेते हैं, देन ओके करेंगे। अब जैसे हम लोग ओके करेंगे, एक एक्सेल का सीट इसमें ओपन हो जाता है, क्योंकि एक्सेल सीट में हम लोगों को इसमें इनपुट देना पड़ता है एंड इसी का आउटपुट हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में दिखाई देता है। तो ये जो इनपुट दिया हुआ है, इस हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं डिलीट। ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, देन कीबोर्ड से डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट रिजल्ट के ऊपर एक फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए स्टूडेंट नेम, शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने ST नेम। देन इसके बाद हम लोग देंगे रोल नंबर, देन यहाँ पे हम लोग देंगे टोटल मार्क्स। कोई सेल को अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे ड्रैग करके या जस्ट 2 बार डबल क्लिक टैप कर दीजिए, तो यहाँ पे सेल तो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देंगे स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे मैंने दे दिया अमित, रीना, श्रावणी एंड सुमित। रोल नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स में क्या करेंगे, मान लीजिए टोटल में से 100 में पास आउट है, ठीक है। तो जो अमित है, इसको मिला 30 नंबर। तो देखिए इसका जो सेल ग्रेड है, ये सबसे ज़्यादा अभी हाईलाइटेड है, क्योंकि अभी किसी का नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट है अमित का 30 नंबर है, इसलिए 30 में यहाँ पे सेल में देखिए शो कर रहा है। अब सेकंड जो रीना है, इसको मिला मान लीजिए 70 नंबर। तो सबसे ज़्यादा अभी हाईलाइट है रीना का, क्योंकि 70 का सेल में अभी तक कोई आए नहीं। थर्ड नंबर में देंगे, मान लीजिए श्रावणी को मिला 90। अब देखिए श्रावणी सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, क्योंकि 90 नंबर सबसे ज़्यादा है। और सुमित को मिला मान लीजिए 10 नंबर, तो इसलिए सुमित का कम हाईलाइट है। अब ये फॉर्मेट होने के बाद आपको इस सीट को मिनिमाइज कर लेना होगा। मिनिमाइज करने के बाद ये जो सीट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, इसको आपको मैक्सिमाइज कर लेना होगा। मैक्सिमाइज करने के बाद अगर आप चाहते हैं इस सीट को, अपने फॉर्मेट को एक डिज़ाइन देने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कौन सा टाइप का अंदर? डिज़ाइन टाइप का अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट स्टाइल। देन यहाँ पे जो कॉर्नर जगह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोर। इसमें क्लिक करने से आपको बहुत सारा फॉर्मेट ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी एक फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। देन हम इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो या समझ में भी आ जाए। तो इसके लिए जो एक्सेल सीट में जो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा एक ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ को इसी के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जाना होगा चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक तो सेम पोजीशन मोर। देन यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा लेआउट जो 5 है, लेआउट 5 को आपको ऐड कर लेना होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पूरा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं जी यहाँ पे चार्ट टाइटल जो है इसका नाम चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो बैक करके हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट मार्कशीट। चलिए ये एक एग्जांपल हो गया। चलिए हम लोग अब दूसरा एग्जांपल में जाते हैं, कोई दूसरा टेम्पलेट्स लेके। तो हम लोग इसको छोड़ के नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। सेकेंड एग्जांपल में आते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट फॉर्मेट में जाएंगे, देन यहाँ से हम लोग कोई भी एक तो टेम्पलेट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इस बार 3D टाइप का ले रहे हैं, ओके करेंगे।
अब एक्सेल का शीट ओपन हो चुका है। इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देंगे इस बार सब्जेक्ट, सेकंड लेंगे अब कितना सब्जेक्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एक तो फिजिक्स, सेकंड दे दिए थे मैंने हम केमिस्ट्री, और एक तो दे दिया मैथ। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का नाम देंगे। चलिए मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का नाम दे दिया। अब हम लोग कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला ये हम लोग देंगे यहाँ पे। तो मिला मान लीजिए 30, 45, 90, सेकेंड 60, 30, 80, 70, 35, 25, 20, 70, 80। तो इस तरह से मैंने एक तो ग्राफ का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया। जस्ट छोटा सा आप लोग बोल सकते हैं इसको मैथ। अब इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, देन वर्ड को जो फाइल है इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग चार्ट स्टाइल, देन यहाँ से कोई भी एक स्टाइल आप डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। देने के बाद चार्ट लेआउट में जाएंगे, लेआउट जो 5 है इसी को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप को आप लोग बोल सकते हैं सर आप बार बार इसी को आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा तो आप वेरीफाई करके दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स के साथ, दूसरा लेआउट में इस तरह से आपको डेटा को शो नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादातर लेआउट जो 5 है इसी के लिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे लेआउट 5 को ऐड किया। अब अगर चाहते हैं आप इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो चेंज चार्ट टाइप में जाके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस टाइप को थोड़ा डिजाइन को सिलेक्ट किया, देन ओके करेंगे, फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा। देन आप अगर बोलेंगे हम इसको कलर को चेंज करना चाहेंगे तो फॉर्मेट में जाकर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे हर एक फॉर्मेट का कलर चेंज कर दिया। टाइटल आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एक तो डेमो क्लास। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, एंड चैनल में नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।